अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ वकार अहमद अपने चैनल मैथ की दुनिया से। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग, और क्वेश्चन नंबर 9 में जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है वो है 2 + 5t - 12t²। तो इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन में इसको दोबारा हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। सॉल्यूशन 2 + 5t - 12t²। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको रीअरेंज करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे। -12t² पहले लिखेंगे, इसके बाद +5t लिखेंगे और आखिर में 2 या +2 लिखेंगे। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं। जब माइनस हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 12t² बाकी रह गया, ये +5t - 5t बन गया और +2 - 2 बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 12t² - 5t - 2 को फैक्टराइज करेंगे और नीचे इसको इस तरह लिखेंगे। माइनस हम इसी तरह ही लिखेंगे, 12t² भी हम इसी तरह ही लिखेंगे, आखिर में -2 है, -2 भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे और वेरिएबल यहाँ पे t है तो हम वेरिएबल t ही लिखेंगे। अब इस 5 की जगह हम दो ऐसे नंबर्स देखेंगे कि अगर उनको हम प्लस या माइनस करें तो उनसे हमारे पास 5 आए। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, दोनों नंबर्स के सम से हमारे पास आना चाहिए 5। तो अगर हम 8 से 3 को माइनस करें, 8 - 3 से हमारे पास आता है 5, और इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट से हमारे पास आना चाहिए 12 × 2। 12 × 2 से आता है 24, तो प्रोडक्ट से हमारे पास आना चाहिए 24। तो अगर हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 24 ही आता है। तो अब हम यहाँ पे इस 5 की जगह 8 - 3 लिखेंगे, 8 - 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे। माइनस हम इसी तरह ही लिखेंगे, 12t² भी इसी तरह ही लिखेंगे। अब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे प्लस है, प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस से आता है माइनस, और 8 मल्टीप्लाई होगा t के साथ। जब 8t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 8t, तो हम यहाँ पे 8t लिखेंगे। अब नेक्स्ट ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इस माइनस के साथ, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस से आता है प्लस, और 3 मल्टीप्लाई होगा t के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय t से आता है 3t, तो 3t हम यहाँ पे लिखेंगे और -2 हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो पेयर बन गए हैं, एक पेयर ये है और दूसरा पेयर ये है। तो अब हम इन दोनों पेयर से अलग अलग कॉमन लेंगे और नीचे इसको इस तरह लिखेंगे। माइनस हम इसी तरह ही लिखेंगे, 12t² - 8t में हम 4t कॉमन ले सकते हैं। जब 4t हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 12t² में हमारे पास बाकी रह गया 3t, 4t × 3t से आता है 12t², और फिर इसके बाद माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे, और नेक्स्ट 8t है और हमने 4t को कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया 2। तो जब 4t हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बाकी रह जाता है 3t - 2। अब इस पेयर से हम +1 को कॉमन लेंगे, जब +1 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3t बाकी रह गया और यहाँ पे -2 बाकी रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से 3t - 2 को कॉमन लेंगे। हम देख सकते हैं कि 3t - 2 यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। तो अब हम 3t - 2 को यहाँ से कॉमन लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में इसको इस तरह लिखेंगे। माइनस हम इसी तरह ही लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे 3t - 2 हम कॉमन लेंगे, 3t - 2। जब 3t - 2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4t बाकी रह गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4t, और फिर यहाँ पे हमारे पास बाकी रह जाता है +1, तो +1 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, -3t - 2 × 4t + 1।